हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व व्यापार संगठन यूजीसी नेट की जो फर्स्ट यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट, उसका भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड साथ ही साथ जिन असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस नेट के जैसा है उसमें भी ये बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो अब विश्व व्यापार संगठन के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यूटीओ के कार्य क्या होते हैं, समितियाँ कौन कौन सी है, उनके मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब हुए, कहाँ हुए, उनके डब्ल्यूटीओ को बनने में कितने दौरे हुए, तो यहाँ डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य, तो हम यहाँ पर इन सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, है ना। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के तहत हुई। ध्यान रखना कि बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप हुई थी और 1947 में गैट की स्थापना के बाद से हुई थी। और कब हुई? 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई है। 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्यिक मंत्रियों ने माराकेस में उरुग्वे दौरे के फाइनल एक्ट पर अपने हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 को हमने डब्ल्यूटीओ की स्थापना की। आगे देखिए, 1986 से 94 तक उरुग्वे दौरे की बातचीत का लंबा सिलसिला हुआ, यानी इतने टाइम के बाद काफ़ी सारे दौरे हुए, वार्ता हुई, आपस में बहस हुई कि किस तरीके से डब्ल्यूटीओ की स्थापना की जाए, उसमें क्या किया जाए। तो इतने लंबे अरसे के बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। और डब्ल्यूटीओ के स्थापना के लिए क्या क्या हुआ कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए जो वार्ता हुई थी उसमें वस्तुओं के व्यापार से संबंधित बहुपक्षीय नियम, अनुशासन की पहुंच का काफ़ी विस्तार हुआ। और साथ ही साथ सेवा एवं बौद्धिक व्यापार के क्षेत्र में बहुपक्षीय नियमों की शुरुआत हुई। बौद्धिक संपत्ति अधिकार के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के संबंध में भी यहाँ पर चर्चा हुई। उरुग्वे दौरे वार्ता के कारण कृषि उत्पादों के बारे में अलग अलग समझौते हुए। और साथ ही साथ गैट व्यवस्था में वस्त्र व कपड़े उत्पादों के समन्वय के चरणबद्ध कार्यक्रम भी वहाँ पर बताए गए। आगे देखिए कि गैट द्वारा जो भी नियम निर्धारित किए गए थे, जो भी गैट द्वारा समझौते किए गए थे, उसको डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के द्वारा किस प्रकार स्वीकार किया गया? एक मुक्त समझौते के रूप में उनको स्वीकार किया गया। इन समझौतों की जिम्मेदारी और अधिकारों के बीच संतुलन पर विचार करने के बाद ही सरकार ने डब्ल्यूटीओ समझौते की पुष्टि की। तो इसमें क्या क्या याद रखने के, कौन कौन सी चीज़ें याद रखने के लायक है? देखिए, सबसे पहले तो गैट की स्थापना के बाद बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, 1947 के बाद हुई। और 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों के वाणिज्यिक मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर करने पर हुई। और यहाँ पर जो बौद्धिक संपदा अधिकार थे उनके संबंधित नियमों की शुरुआत हुई, और कृषि जो उत्पाद है उसके बारे में समझौते हुए। और साथ ही साथ गैट के जो वस्त्र व कपड़े उत्पादों के बीच में जो चरणबद्ध कार्यक्रम थे उनके बारे में यहाँ पर वार्ता हुई थी। और इसके साथ साथ जो डब्ल्यूटीओ के सदस्य थे उन्होंने एक समझौते के रूप में इसको स्वीकार किया। आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया कि भारत जो है वो गैट और डब्ल्यूटीओ दोनों का संस्थापक सदस्य है। ध्यान रखिएगा, भारत गैट और डब्ल्यूटीओ दोनों का ही संस्थापक सदस्य है। इसमें आगे बताया गया कि यदि कोई भी सदस्य भेदभाव रहित महसूस करता है तो या फिर अन्य व्यापार भागीदार की जो नीतियां हैं उसके कारण निश्चित उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, अर्थात कि जो व्यापार हो रहे हैं उनकी जो नीतियां हैं उनके कारण उस सदस्य देश को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो मामला दायर कर सकता है। तो डब्ल्यूटीओ में मामला दायर करने के लिए एक अलग से समिति बनाई गई है जिसका नाम क्या है?
WTO के द्वारा जो सदस्य समिति बनाई गई उसका नाम है विवाद निपटारा तंत्र, यानी DSM, विवाद निपटारा तंत्र है। इसमें जो सदस्य देश है जिसको लाभ नहीं मिल पा रहा है वो यहाँ पर जाकर मामला दायर कर सकता है। आगे देखिए, यहाँ बताया गया गैट की अस्थायी प्रकृति के विपरीत एक विश्व व्यापार संगठन भी एक स्थायी संगठन है। यानी गैट एक अस्थायी प्रकृति का था, लेकिन विश्व व्यापार संगठन एक स्थायी संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सदस्य राष्ट्रों की संसद द्वारा अनुमोदित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर हुई थी। यानी यहाँ पर जो सदस्य राष्ट्र थे उनके द्वारा संधि हुई, उनके हस्ताक्षर हुए, तब जाकर हम यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कर पाए थे। आर्थिक जगत में इसकी स्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक के समान ही है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन को हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF व विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के समान ही इसको रख सकते हैं। किंतु मुद्रा कोष व विश्व बैंक की भांति यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी नहीं है। जिस प्रकार IMF और वर्ल्ड बैंक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, वैसे विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब यूनाइटेड नेशंस। अब आगे देखिए, WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन, यानी WTO के अभी तक कितने मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं? अभी तक 13 हो चुके हैं। 14वां यहाँ पर प्रस्तावित है, जो कहाँ पर है? कैमरून के याउंडे में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसमें याद करने लायक स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मेन जो अभी हुए हैं करंट में 11वां, 12वां, 13वां, 14वां है। तो फर्स्ट जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था और दिसंबर 1996 को हुआ था। दूसरा सम्मेलन यहाँ पर जेनेवा में हुआ था। तीसरा सम्मेलन सिएटल में हुआ था। चौथा सम्मेलन दोहा, कतर में हुआ था। ये सम्मेलन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, इनकी फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ, स्थान पूछे जाते हैं, तारीख कई बार पूछ ली जाती है, तो इनको याद कर लीजिएगा। करंट में जो सम्मेलन है वो दिसंबर 2017 में हुआ था अर्जेंटीना में। 12वां सम्मेलन 2022 में जेनेवा में हुआ था। 13वां सम्मेलन, इम्पोर्टेंट सम्मेलन, UAE के आबू धाबी में। ये पूछ सकता है कि 13वां सम्मेलन कब, कौन सी तारीख से किस तारीख तक, कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर 13वां जो सम्मेलन है वो 26 फरवरी से 2 मार्च 2024 को आबू धाबी UAE में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। एंड अभी जो प्रस्तावित है 26 में, वो कैमरून के याउंडे में होगा। यहाँ पर देखेंगे कि WTO की सदस्य संख्या कब कितनी थी और कौन सा देश उसका सदस्य बना। तो यहाँ WTO की सदस्य संख्या 2017 में 164 यानी 164 थी। वर्तमान में विश्व के लगभग 30 अन्य देश WTO के सदस्य बनने की प्रक्रिया में है। 19 दिसंबर 2015 को अफ़गानिस्तान विश्व व्यापार संगठन का 164वां सदस्य बना। 2017 में 164 सदस्य संख्या थी। 164वां सदस्य कौन था? अफ़गानिस्तान था। इससे पूर्व लाइबेरिया इस निकाय का 163वां सदस्य देश बना था। 161वां सदस्य देश कौन बना था? सेशल्स को विश्व व्यापार संगठन का 161वां सदस्य देश बनाया गया था। और 162वां सदस्य देश कौन सा बना था? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान है जो 162वां सदस्य देश बना था। 161वां सेशल्स था, 162वां कजाकिस्तान था, 163वां लाइबेरिया था, 164वां अफ़गानिस्तान था। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि 165वां सदस्य देश कौन बना? 165वां सदस्य देश 21 अगस्त 2024 को कोमोरोस बना है।
ध्यान रखने का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2024 में कोमोरोस, और 2024 कौन सी 21 अगस्त 2024 को कोमोरोस विश्व व्यापार संगठन का 165वां सदस्य देश बन गया था। तिमोर लेस्ते 166वां सदस्य के रूप में WTO में शामिल हुआ है 30 अगस्त को। ध्यान रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये पेपर के अंदर कि 166वां सदस्य देश कौन सा बना है, कौन सा है वो, तिमोर लेस्ते 30 अगस्त को। जो WTO के सदस्य देशों के साथ अपनी सदस्यता की शर्तों पर 7.5 साल तक बातचीत करने के बाद बना है। इसको इतना लंबा वेट करना पड़ा WTO का सदस्य बनने के लिए। और यह 1995 में संगठन की स्थापना के बाद से WTO में शामिल होने वाला 11वां सबसे कम विकसित देश है। ध्यान रखिएगा तिमोर लेस्ते 11वां सबसे कम विकसित देश, जो कि 30 अगस्त 2024 को 166वें सदस्य के रूप में WTO में शामिल हुआ है। अब आती है WTO से संबंधित समितियाँ कि WTO कौन कौन सी समितियाँ चलाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण समितियाँ हैं, 2 ही समितियाँ हैं। फर्स्ट है हमारी विवाद निवारण समिति, सेकंड है व्यापार नीति समीक्षा समिति। विवाद निवारण समिति मतलब DSP। इसकी फुल फॉर्म क्या है DSP की, डिस्प्यूट WTO सेटलमेंट बॉडी, यानी विवाद निवारण समिति, इसकी शॉर्ट फॉर्म DSP। एंड व्यापार नीति समीक्षा समिति, इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं TPRB, यानी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो ये समिति काम क्या करती है? विवाद निवारण समिति का कार्य राष्ट्रों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के व्यापार नियमों के उल्लंघन की शिकायत पर विचार करना है। यानी देशों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद का निवारण, जो शिकायत करते हैं देश, उनके शिकायतों को दूर करना है। सभी सदस्य देश इस समिति के सदस्य होते हैं, किंतु किसी शिकायत विशेष के गहन अध्ययन के लिए यह विशेषज्ञों की समिति गठित कर सकती है। जब कोई डिस्प्यूट होता है तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो समिति बनाई गई है वो उस पर चर्चा करती है और निर्णय लेती है। लेकिन जब कोई विशेष मुद्दा होता है तब यह समिति एक विशेष समिति को गठित करके उस मुद्दे से संबंधित निर्णय ले सकती है। इस समिति की बैठक कितनी बार होती है? इस समिति की बैठक माह में 2 बार होती है। अब नेक्स्ट समिति देखिए, TPRB यानी व्यापार नीति समीक्षा समिति। इसके क्या कार्य है? इसके कार्य सदस्य राष्ट्रों की व्यापार नीति की समीक्षा करना है। यानी जो भी बड़े व्यापारिक शक्तियां हैं जो व्यापार करती है कि व्यापार नीति की 2 वर्ष में 1 बार समीक्षा की जाती है। यानी इस समिति के द्वारा जो भी बड़ी व्यापारिक समितियां हैं उनकी 1 वर्ष में 2 वर्ष में 1 बार समीक्षा की जाती है। संगठन के सभी सदस्य राष्ट्र इस समिति के सदस्य होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी समितियां होती हैं? विश्व व्यापार संगठन की अन्य महत्वपूर्ण समितियां और कौन कौन सी हो सकती है? काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स यानी वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद यानी काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी यानी काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि ट्रिप्स। ये समितियां अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं 2 के अलावा। तो मुख्य 2 समिति कौन कौन सी आ जाती है WTO की? पहली विवाद निवारण समिति, दूसरी व्यापार नीति समीक्षा समिति। और इसके अलावा और कौन कौन सी होती है? वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी जो समिति होती वो आ जाती है। अब देखिए WTO के दौरे। टोटल WTO के कितने दौरे हुए हैं? 8। 8वां कौन सा था? उरुग्वे राउंड। ये पूता डेल एस्ते में तो स्टार्ट हुआ था और जनेवा में जाकर ये समाप्त हुआ था। इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं।
अब आता है विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य। विश्व व्यापार संगठन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? पहला उद्देश्य आता है जीवन स्तर में वृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य आता है पूर्ण रोजगार एवं प्रभावपूर्ण मार्ग में बृहत स्तरीय परंतु ठोस वृद्धि करना। थर्ड आता है वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। ये गेट के भी उद्देश्य थे। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन के और कौन कौन से उद्देश्य इस पे जोड़े गए हैं वो देखिए। फोर्थ है सेवा के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। नेक्स्ट है विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। गैट में भी विश्व संसाधन के उपयोग की बात की गई थी। नंबर 6 पे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी अविरत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना। 7th पे है पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। ये यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब विश्व व्यापार संगठन के कार्य। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं विश्व व्यापार संगठन के। पहला कौन सा है? विश्व व्यापार समझौते एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन और परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करना। सेकंड है व्यापार एवं प्रशुल्क से संबंधित किसी भी भावी मसले पर सदस्यों के बीच विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करना। यानी व्यापार से संबंधित अगर कोई मसला हो जाता है तो सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करने के लिए यह एक मंच भी प्रदान करता है। नंबर 3 है विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। 4th है व्यापार नीति समीक्षा से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करना। 5th है वैश्विक आर्थिक नीति निर्धारण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से सहयोग करना। एंड 6 पर आता है विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। फिर WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO के जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं वो सबसे बड़ी एक निर्णायक संस्था होती है किसकी? सदस्य देशों की। तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन की बैठक 2 वर्ष पे एक बार होना ज़रूरी होता है। उन सभी सदस्य देशों को एकजुट करता है। जो सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी जैसे प्रावधानों के कारण अलग अलग है। यह जो सम्मेलन होता है वो बहुपक्षीय व्यापार समझौते के अंतर्गत किसी भी मामले पर फैसला कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी बैठक 2 वर्ष में होना ज़रूरी होती है। और 1995 की स्थापना के बाद यानी WTO की स्थापना 1995 में हुई थी 1 जनवरी। तो इसकी स्थापना के बाद मंत्री स्तर के अब तक 13वें सम्मेलन हो चुके हैं एंड 14वां प्रस्तावित है। आगे देखिए। भारत सरकार ने देश के आयातों पर से सभी वस्तुओं के परिमाणात्मक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन WTO के एक फैसले के परिप्रेक्ष्य में भारत ने अमेरिका के साथ इस आशय का एक समझौता किया था कि वह अपने आयातों पर से सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर रहा है। कब किया था ये समझौता? 29 दिसंबर 1999 को। इस समझौते के अंतर्गत भारत को 714 उत्पादों के आयात पर से प्रतिबंध 1 अप्रैल 2000 तक हटाने थे, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने आयात निर्यात नीति 2000 और 2001 के अंतर्गत कर दी थी। जबकि शेष 715 उत्पादों को 1 अप्रैल 2001 से मात्रात्मक आयात नियंत्रण से मुक्त कर दिया था। नियंत्रण मुक्त किए गए 715 उत्पादों में से 300 उत्पादों को अति संवेदनशील बताया गया, जिनकी आयात पर निगरानी रखने के लिए उच्च स्तरीय वॉर रूम का गठन सरकार द्वारा किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।